पार्ट 1 में आपने देखा कैसे मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन वो खुद लंबे समय तक यहाँ शासन नहीं करना चाहता था। तो उसने दिल्ली की गद्दी सौंप दी एक गुलाम को। हाँ, एक गुलाम जो बना सुल्तान। नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहीं से शुरू हुआ भारत में गुलाम वंश का इतिहास। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्की में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन किस्मत ने उसे मोहम्मद गौरी का विश्वसनीय सेनापति बना दिया। वो न केवल बहादुर था बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जब गौरी ने दिल्ली जीत ली तो उसने ऐबक को भारत का प्रमुख प्रतिनिधि बना दिया। और गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरह बना वह दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और लाहौर को अपने दो मुख्य केंद्र बनाया। वो एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाला सुल्तान था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ न्याय करता था। उसने कई मस्जिदें और भवन बनवाए जिससे उसकी स्थापत्य कला में रुचि दिखाई देती है। ऐबक ने भारत के इतिहास की एक सबसे ऊंची और अद्भुत इमारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं कुतुब मीनार के नाम से। इसका निर्माण 1199 में शुरू हुआ था, जो बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया। यह मीनार सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं बल्कि उस युग के गौरव और शक्ति का प्रतीक बन गई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन शासन नहीं कर सका। 1210 में लाहौर में पोलो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं वो एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक न्यायप्रिय और स्थिर शासक था। अब सवाल ये है, कुतुबुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? कैसे गुलाम वंश ने आगे और मजबूती पाई? और कौन था वो सुल्तान जिसने कुतुब मीनार को पूरा किया? जानिए पार्ट 3 में इल्तुतमिश की कहानी।